हमारे इस कार्यक्रम में। और दोस्तों हमारे साथ ये हो रहा है कि हमने शुरुआत तो नशे की बस एंजॉय में कर दी या दोस्तों के साथ कर दी। वो गाना गाता हूँ ना मैं हमेशा, ऐसा मुझको नशा लगा था बैठ के यारों महफिल में। अरे बोलिए, ऐसा मुझको नशा लगा था बैठ के यारों महफिल में, ऐसा हाल मेरा कर डाला, ऐसा हाल मेरा कर डाला। और दोस्तों मैं बार बार नशा छोड़ रहा हूं और बार बार इसको क्या कहेंगे कि बार बार रिलैप्स होना। देखिए दोस्तों, हम नॉर्मल पीने वाले लोग नहीं हैं, हम एक खास बीमारी से पीड़ित लोग हैं जिन्हें नशे की एक भयंकर रोग है, बीमारी है। देखिए, अगर ये आसान होता नशा छोड़ना तो क्या हमें रिहैब की जरूरत पड़ती, यहां आने की जरूरत पड़ती? मेरी मां के आंसू ही काफी थे मेरा नशा छुड़वाने के लिए। अगर ये आदत होती ना तो मेरे पिताजी की पगड़ी जो उछल रही थी मैं उसी से बाज, अगर ये आदत होती ना तो मैं अपने बीबी के माई के चले जाने से, तलाक होने से समझ जाता कि नहीं यार मैं मतलब अपनी बीबी को नहीं छोड़ूंगा। मतलब एक आप सबूत देखते हैं कि इंसान ने बीबी छोड़ दी लेकिन सच कह रहा, जुड़ कह रहा हूं, फिर स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। दोस्तों देखिए, एक होता लैप्स, एक होता रिलैप्स। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? लैप्स और रिलैप्स। लैप्स कहते हैं दोस्तों, लैप्स को समझे आप। लैप्स किसको कहते हैं? लैप्स, LAPS, लैप्स। लैप्स का मतलब होता है चूक जाना। क्या होता है? चूक जाना। और रिलैप्स का मतलब क्या होता है? हमारे प्रोग्राम में रिलैप्स का मतलब होता है दोबारा से नशा कर लेना। हमारी संभावना बहुत रहती है कि हम रिलैप्स हो सकते हैं। जितने लोग भी, चाहे मैं हूं, चाहे राजू है, चाहे अशोक है, कोई भी हो, या आप जितने भी लोग यहां पर हैं तो सभी रिकवरी में ना। रिकवरी का मतलब है नशा मुक्त जीवन। रिकवरी का क्या मतलब है? नशा मुक्त जीवन। और रिलैप्स का क्या मतलब है? छोड़कर, रिकवरी में रहकर दोबारा से नशा कर लेना। असल में दोस्तों एक अटूट विश्वास हमारा नहीं जम पाता कार्यक्रम के ऊपर। जो ये 12 कदमों का कार्यक्रम है, या स्पॉन्सर है, या मीटिंग्स हैं, या जो हमारी दिनचर्या है, जो लोग नशा मुक्त होकर जीवन जीते हैं, इन पर आस्था ना रहना। अभी को बताइए, उच्च शक्ति हम किसको कहेंगे? देखिए, उच्च शक्ति कभी भी ईश्वर, अल्लाह, भगवान नीचे नहीं आके अपना आई कार्ड दिखाएगा कि मैं उच्च शक्ति में भगवान हूं, मेरा कहना। वो अपनी आवाज किसी के माध्यम से आप तक पहुंचाएगा। तो हमारे माँ बाप, वो भी हमारे लिए उच्च शक्ति हैं। लेकिन जब कार्यक्रम की बात करते हैं, नशा मुक्ति की बात करते हैं, तो हमारी मीटिंग्स, हमारे मेंबर्स जो सभा में बैठे हैं, क्लासरूम में, या क्लासरूम के मुख से जब वो बोलते हैं, या हमारा स्पॉन्सर, ये कंफ्यूजन बनी रहती है हमेशा कि यार उच्च शक्ति किसको मान लें हम, उच्च शक्ति कौन है। तो चूंकि एक ऐसा आदमी जो मेरे से लव केयर कंसर्न रखता है और मुझे हमेशा रिकवरी में देखना चाहता है, हमेशा मुझे मतलब बचाना चाहता है बुरी चीज़ों से, और हमेशा मेरी मतलब नशे से सुरक्षा करता है, वो मेरी उच्च शक्ति है। और दोस्तों एक अटूट विश्वास कार्यक्रम के ऊपर, अटूट विश्वास जो कभी टूटे ना। अगर आप अटूट विश्वास कार्यक्रम पर कर सकते हैं, व्यक्तियों पर कर सकते हैं, तो फिर आपको डरने की, रिलैप्स से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि रिलैप्स कोई घटना नहीं है, मतलब एकदम अचानक हो गई, मैं बिल्कुल ठीक चल रहा हूं और अचानक से मैं रिलैप्स, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। रिलैप्स एक क्या है? रिलैप्स एक
रिलैप्स एक परिक्रिया है। क्या है? मतलब घटना नहीं है कि अचानक हो गई। मैंने क्या बताया ऊपर आपको? लैप्स और पहले लैप्स आएंगे, मतलब चूक करेंगे आप, पहले चूक करेंगे और फिर दोबारा से नशे में चले जाएंगे। मतलब एकदम नहीं होगा, तो हमें लैप्स को देखना है सबसे पहले। देखिए रिलैप्स तो बाद में आएगा, रिलैप्स तो पहले क्या आएगा? पहले कुछ चूक करने लगेंगे हम। चूक कहां करने लगेंगे? मतलब जो इंसान रिकवरी में चल रहा है, जैसे आप लोग रिकवरी में चल रहे हैं, आपको एक कार्यक्रम बताया जाता है। क्या कार्यक्रम बताया जाता है? कि 12 कदमों का कार्यक्रम है। पहला कहता है स्वीकार करो, दूसरा कहता है विश्वास करो, तीसरा कहता है सरेंडर करो, चौथा कहता है नैतिक नीति सूची बनाओ, और फिर 5वां कदम कहता है हमने स्वयं के, ईश्वर के, अन्य व्यक्ति के आगे अपनी गलतियों का वास्तविक स्वरूप स्वीकार किया। फिर परमेश्वर के चरित्र से सभी दोषों को दूर करने के लिए हमने प्रार्थना की। और 7वां कहता है विनम्रता से हम प्रार्थना कर रहे थे कि हमारे अंदर से सभी कमियों को निकाल दे। 8वां कदम कहता है कि हमने क्षतिपूर्ति नुकसान को पूरा करने की कोशिश की, और जहां तक संभव था हमने उनको डायरेक्ट क्षतिपूर्ति की, और जहां संभव नहीं था उसको इनडायरेक्टली किया। और फिर 10वां कदम ये कहता है कि व्यक्तिगत स्तर पर हमने अपनी इन्वेंट्री लेनी जारी रखी। हम जहां जहां गलत थे हमने तुरंत कबूल किया और उस पर काम किया। और 11वां कदम कहता है ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से हमने अपने सचेत संपर्क को ईश्वर के साथ बना के रखा, और जहां भी मतलब उसकी जो मर्जी थी ईश्वर की हमारे लिए, वो जानने का प्रयास किया। और 12वां कदम कहता है कि जब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, मेरी रिकवरी हो जाती है, तो मैं अपने काउंसलर स्पॉन्सर के साथ मिलकर दूसरे लोगों की भी हेल्प करता हूँ जो नशे से पीड़ित हैं लेकिन किसी के साथ रह के। तो अगर वो लोग नशा मुक्त हो सकते हैं तो फिर मैं भी ऐसा करके, सच कह रहा हूं, मैं झूठ कह रहा हूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को फॉलो करके नशा मुक्त जीवन जिया है। तो रिलैप्स एक घटना नहीं है, घटना अचानक नहीं होगी। कब होगी? जब हम चूक करेंगे। किसमें चूक करेंगे? नियमित प्रोग्राम ना करना, नियमित दिनचर्या में बदलाव आना, अपनी बीमारी को ना समझना, अपनी बीमारी को भूल जाना, अपने संबंधों को ये ध्यान रखना है कि पहले रिलैप्स नहीं होगा, पहले हमसे चूकें होंगी। हम कहीं ना कहीं कुछ गलतियां और लगातार कर रहे होंगे। फिर एक दिन हमें पता लगेगा कि हम रिलैप्स हो गए। देखिए बीच में कोई ब्रेक नहीं आएगा, फिर सीधा। इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर आप रिलैप्स से बचना चाहते हैं तो अटूट विश्वास को समझें, और अगर हम बार बार रिलैप्स होते हैं तो समझिए कि भाई साहब हमारी आध्यात्मिक मृत्यु का इससे समझा जा सकता है कि मेरे संबंध ऊपर वाले से, मेरे परिवार से, मेरे बीवी बच्चों से, मेरे भाई बहनों से, मतलब हो सकता है किसी से कुछ हो जाएगा, लेकिन सबसे हो जाएगा, ये फिर चूक कर रहे हैं आप। ये क्या कर रहे हैं? अपनी बीमारी को छूट दे रहे हैं, और सावधानी हटी और रिकवरी बटी। रिकवरी हलवा पूड़ी बट गई, समझ लो। अगर रिलैप्स हो गए, कोई रिकवरी में चल रहा है और रिलैप्स हो जाता है, तो भाई साहब उसकी मृत्यु भी हो सकती है आगे। लेकिन उस शरीर की मृत्यु से पहले हमारी आध्यात्मिक मृत्यु भी कई बार हो जाती है। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो जो मैंने कार्यक्रम 12 कदमों का बताया है, अपनी दिनचर्या को अपने स्पॉन्सर के साथ बैठ के बनाएं, और पहले साल में तो बहुत सीरियसली, गंभीरता से उसको फॉलो करें, तभी आप नशा मुक्त हो पाएंगे। सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं, बताइए बात। तो इस बात का ख्याल रखें कि मुझे अपनी रिकवरी को बहुत